सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वी शुड नेवर वरी अबाउट द प्रॉब्लम, ऑलवेज वरी अबाउट द सॉल्यूशन। आज के लिए आपको लाइन लगी है कि हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं, अब हमें सॉल्यूशन के बारे में चिंता करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि काकतीय वंश द्वारा बनवाए गए 1000 खंभ वाले अद्भुत मंदिर के साक्ष्य किस राज्य में मिले हैं। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में से बताना है। तो आपको बता दें कि जो काकतीय वंश है, तो काकतीय वंश चालुक्य वंश के पतन के बाद आया था, और चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम जो थे उन्होंने काकतीय वंश की स्थापना की थी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। 1000 खंभों वाले अधूरे मंदिर के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं तेलंगाना में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाया की प्राचीन देश का नाम पूछ लिया गया है कि अभी जो देश है उसका प्राचीन नाम मलाया था, तो कौन से देश का प्राचीन नाम मलाया था। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, मालदीव, मलेशिया, श्रीलंका और फिलीपींस। तो इसका आपको सही आंसर जो होगा वो मलेशिया होगा। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका का पुराना नाम ताम्रपर्णी था, और साइलोन भी इसका पुराना नाम रहा आया है श्रीलंका का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि किस राज्य में राज्य वर्ग में सबसे अच्छे राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 उसी को मिलता है जिसने जल का बहुत अधिक सदुपयोग किया हो, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग इस टाइप के पूरे सिस्टम को अपनाया हो, और जो जल का है बहुत ही अधिक सदुपयोग किया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और गुजरात एवं राजस्थान सेकंड नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं? सेकंड नंबर पे हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है चौथे नंबर क्वेश्चन कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों की जो रस है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, की फार्मिक अम्ल, की सल्फ्यूरिक अम्ल, की सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका यदि सूत्र की बात कर लें तो इसका सूत्र होता है C7H5NaO2। ठीक है, और ये इसका सूत्र हो गया। तो दोनों चीज अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जो 5वें नंबर क्वेश्चन है उसमें बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उनमें से इनमें से कौन सी भाषा उसमें प्रदर्शित नहीं है। तो संस्कृत, सिंधी की, अंग्रेजी की, नेपाली। तो संस्कृत तो भाषा का है, सिंधी का भी है, नेपाली का भी है, अंग्रेजी का नहीं है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 6वें नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अपन को रासायनिक नाम के साथ इनका संबंध मिलाना है कि कौन से विटामिन का नाम रासायनिक नाम क्या है। तो के का यदि रासायनिक नाम देखें तो है फिलोक्विनोन। और विटामिन B2, जो विटामिन B2 है इसका देखा जाए तो इसका है राइबो फ्लोइन। ठीक है, और जो डी है, डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और विटामिन B2 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। और अगला जो 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया है समुद्री खरपतवार में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, कि आयोडीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आयोडीन। आपने पढ़ा भी होगा कि समुद्री खरपतवार जो है उनमें आयोडीन पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस पर कोई दबाव डालने के लिए नहीं होते, बल्कि उसको निर्देश देने के लिए होते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर सिटी स्टेट सो यू कैन डू इट। यदि आप अपने राज्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसको अपना सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आपको अपनाना ही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4। ये भाग 4 में दिए गए हैं, और भाग 4 का जो ए पार्ट है उस ए पार्ट में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और जो कर्तव्य हैं वो लोगों के लिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए दिए गए हैं। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। और 36 से 51 तक के अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं।
तो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया है 712 ईस्वी में जब प्रथम अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय सिंध का शासक कौन था। तो सिंध का शासक उस समय 712 ईस्वी में कौन था। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, विजयराज था कि जयपाल था, भीमदेव थे कि दाहिर सेन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाहिर सेन। तो दाहिर सेन उस समय के शासन थे, उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था उसका सामना किया था। तो उस समय ये वहाँ के शासक थे। तो यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन तक पर। और 10वां क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में बताना है आपको कि इनमें ऑप्शन है मालाबार सैन्य अभ्यारण्य का दूसरा चरण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है तो किस देश में शामिल नहीं है। दक्षिण कोरिया में नहीं है कि जापान में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है कि भारत में नहीं है। तो मालाबार सैन्य अभ्यारण्य का दूसरा चरण ये तो सबको पता भी होगा। तो ये सम अभी भी संपन्न हुआ है। तो ये शामिल कहाँ कहाँ है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में, दक्षिण कोरिया में नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 11वें नंबर क्वेश्चन वो है अशोक के प्रमुख शिलालेख जो है उनमें कालसी शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है, कालसी शिलालेख। तो कालसी शिलालेख किस राज्य में है, तो आपका राज्य का नाम बताना है। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं और इसका आपको सही आंसर बताना है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों के बारे आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अशोक बहुत ही महान शासक था और ये गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। कौन आते हैं, तो अशोक आते हैं। तो उनके शिलालेख हैं और उनका धर्म परिवर्तन, उनका मन परिवर्तन हो गया था, इसलिए उन्होंने उसके बाद अपने शिलालेख भी लिखवाए थे। तो कालसी शिलालेख जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। सबसे पास वाला बताना है आपको, हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांडला और पारादीप आपके पास ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पारादीप। क्या हो जाएगा, पारादीप इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्दिया की बात की जाए तो हल्दिया कहाँ है, हल्दिया है कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। और विशाखापट्टनम आपको पता ही होगा आंध्र प्रदेश में है। कांडला, कांडला भी आपने सुना होगा गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कांडला है और हल्दिया जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, तो पारादीप इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था। तो किसने रखा था, आपको सभी समितियों के नाम बता दिए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और शिवरामन समिति। इनमें से आपको समिति चूज करना है कि कौन से ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। और पंचायती राज की बात की जाए तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो पार्ट 9 में है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में है। वो अनुसूची, अनुसूची की बात देखा जाए तो 11वीं अनुसूची है, भाग 9 है। वो अनुच्छेद इसके देखे जाए तो 243 ए से लेके 243 ओ तक ये रखे गए हैं। इन्होंने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो समिति थी वो थी बलवंत राय समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें शास्त्रीय नृत्यों को उनके संबंधित राज्यों की भौतिक स्थिति के अनुसार उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में दर्शाना है। कौन से क्रम में दर्शाना है, उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में दर्शाना है। जैसे कि भारत का ये मैप रहता है तो उसमें जो उत्तर से रहता है उत्तर से दक्षिण की ओर अपन को चलना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा कहाँ है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपका आंसर सही आ रहा होगा। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। तो यहाँ से सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी नहीं है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जो सतरिया है, क्योंकि सतरिया कहाँ पर है, सतरिया पड़ता है असम में, सतरिया पड़ता है असम में। और उड़ीसा कहाँ पड़ता है, ओडिसी उड़ीसा में रहता है। एक कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो जैसे देखेंगे आप असम इस साइड किनारे साइड को है, फिर यहाँ से उड़ीसा आया, फिर आंध्र प्रदेश आया और लास्ट में अपन को पड़ता है केरल। तो ठीक है, तो ये मैप के अनुसार उत्तर से दक्षिण में आते जा रहे हैं। अगला जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है
उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कुषाण वंश के किस शासक ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। और इसके पहले हम आपको और बता दें कि ये तो अपन के मेन हो गए। अब आपको इसकी अतिरिक्त भी बता दें कि जो केरल का है वो केरल का कौन से है। ये तो मोहिनीअट्टम देख लिया, इसके अलावा कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का कथक है। और मणिपुर का मणिपुरी है। कौन सा है, मणिपुर का मणिपुरी है। ठीक है, तो ये मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको सभी बता दिए। चलिए चलते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन में, जो पूछा गया है कुषाण वंश के किस शासक ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो कटफिसस हैं कि कनिष्क हैं कि शिकर हैं कि होशिक्ष हैं। ठीक है, तो होशिष्क हैं कि कटफिसस हैं कि कनिष्क हैं कि वार्षिक हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क। तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कटफिसस जो है उन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी कटफिसस ने। और कुजुल कटफिसस का पूरा नाम था। और कनिष्क जो है उन कनिष्क ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ये महान शासक थे कुषाण वंश के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पूरे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। यदि सेशन पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।